अब हम लोग जो अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर लिवरेज। लिवरेज चैप्टर इजी है बिल्कुल, मतलब नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और अगेन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर के अंदर मेन आपको कुछ फॉर्मूलेज है जो अच्छे समझने हैं। पूरा चैप्टर फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है ना। बहुत सिंपल चैप्टर है। ईपीएस कैलकुलेशन आना चाहिए, ईबीआईटी आना चाहिए, जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ा आपने आपको वो क्लियर होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो पढ़ा था अपन लोगों ने, है ना बेटा। तो जब हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर लिवरेज, नाउ व्हाट डू वर्ड लिवरेज, क्या समझते हो लिवरेज वर्ड का? लिवरेज वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड लीवर। लेवरेज वर्ड किससे बना है? LEVER, लीवर। व्हाट इज LEVER? अच्छा, एक ऐसा भी होता है, एक ये लीवर होता है और एक ये लीवर है। बोलो दोनों क्या सेम है क्या? बोलो दोनों सेम है क्या? बताओ। अब लिवरेज वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड लीवर। व्हाट इज, क्या होता है बताओ? एक तो LEVER और एक LIVER। और LIVER ह्यूमन ऑर्गन। इस लीवर का कोई लेना देना नहीं है चैप्टर में। इसका मतलब क्या होता है लीवर? मतलब आप इसको समझ लो, खींचने का नहीं। लीवर मतलब क्या होता है? एक स्टिक होती है, जैसे लीवर इज अ टाइप ऑफ स्टिक, है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ अपनी गाड़ी में जो गियर होता है उसके अंदर लीवर होता है जिससे अपन मूवमेंट करते हैं, तो वहां से वर्ड बना हुआ है। अब इसको आप ऐसा समझो, ये चार लोग हैं और मान लो एक बहुत बड़ी रॉक है। रॉक समझते हो ना, बहुत बड़ा भाटा है। अब ये लोग सब मिलकर के इसको धक्का दे रहे हैं और इसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हिल ही नहीं रही रॉक। अब ये क्या करते हैं? लीवर लगाते हैं। आपने देखा होगा जैसे ट्रांसपोर्ट में लोडिंग अनलोडिंग होती है, देखा है अपने गुड्स को उठाने के लिए नीचे लीवर लगा के उठाया जाता है। अब चार लोग मिलकर के रॉक को धक्का दे रहे हैं, रॉक हिल भी नहीं रही है। अब ये दिमाग लगाते हैं, नीचे इसके लगाते हैं लीवर, और लीवर से जैसे लगाते हैं ये रॉक हिला करके साइड में रख देते हैं। ऐसे होता है बड़े, जब लोडिंग अनलोडिंग होती है ऐसे होता है, लीवर लगा के करते हैं, डंडा होता है बड़ा। तो लीवर वहीं से बना है वर्ड। और लीवर क्या बताता है कि अभी आप बताओ, जो लोग, जो काम चार लोग नहीं कर पा रहे, मान लो दो लोग मिलकर के एक लीवर लगाए, रॉक को हिला हटा के रख दें, तो चार लोगों का काम कितने लोग कर सकते हैं? दो। किसकी मदद से? लीवर की मदद से। ये होता है लेवरेज। इसका मतलब द वर्क विच कैन नॉट बी डन बाय 10% कैन बी डन ओनली बाय 2%, अगर वो किसको यूज कर लें? लीवर को। अब सर ये तो समझ आता है, बट बिजनेस एफएमएस का क्या रोल है? तो एफएमएस का रोल क्या होता है? आज जैसे मान लो मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, है ना। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आप लोग देखते होंगे शार्क टैंक। क्या है शार्क टैंक? कंसेप्ट क्या है बताओ? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ शार्क टैंक? इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ऐसे ही होता है। मतलब वो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके कौन से पार्टिसिपेंट बनते हैं बिजनेस में? वो एक तरह से आपके पता है कौन से पार्टिसिपेंट बन जाते हैं? वो ओनरशिप राइट ले लेते हैं आपसे। भाई जैसे मान लो आपको लगा कि आपका प्रोडक्ट शार्क टैंक में बहुत अच्छा है, उनको समझ आ गया, तो कहते हैं काम करो, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमको आपके बिजनेस का इक्विटी पार्टिसिपेंट बना लो। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी आपको अगर एक बिजनेस का एक्सपांशन करना है तो पैसों की जरूरत पड़ती है। अब पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप पैसा या तो इक्विटी पार्टिसिपेंट से लो या आप डेट पार्टिसिपेंट से लो। आप कौन सा मोड प्रेफर करोगे, इक्विटी और डेट? मतलब आपको जैसे मान लो अभी मेरे पास में, मतलब मैं एज अ कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूं, मेरे पास मतलब मेरे पास स्कोप बहुत है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा कर लूं। मेरे पास आए दिन ऐसे ऑफर आते रहते हैं, सर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट पार्टनरशिप कर लो। बट मेरा एक बहुत क्लियर फंडा है कि मेरे को पार्टनरशिप नहीं करने का है।
अब मेरे को बताओ, मेरे को ऐसा लगता है कि यार कोई बात नहीं, मैं 2 रोटी नहीं खाऊंगा, 1 रोटी खाऊंगा, इनफ है, बट आई डोंट वांट टू गेट इन ऑल दीज टेंशन। क्या टेंशन होती है बताओ इक्विटी पार्टिसिपेंट बनाने में? सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग, ओनरशिप में किसी का आज जैसे मान लो मेरा सेंटर चल रहा है, ओनरशिप राइट मेरे पास है, डिसीजन मेरे को लेना है। मेरे को मूवी दिखानी थी, किसी से पूछना नहीं पड़ा, मेरे को 4 टीचर से कि मूवी दिखाऊं दिखाऊं, मेरा डिसीजन है, मैं ले गया बच्चों को। बट अगर यही मेरा फंडिंग इक्विटी में आ जाए, मतलब मेरे साथ 4 पार्टनर्स इन्वॉल्व हो गए, हर चीज मेरे को डिसीजन लेने से पहले उनसे पूछना पड़ेगा, ये करें नहीं करें, करें नहीं करें। अब मेरे को लगता है अगर मेरे को फंडिंग चाहिए तो मैं इक्विटी के बजाय किसको प्रेफर करूंगा? क्योंकि डेट का डिसीजन में कोई रोल नहीं होता। मैं देखता है मैं बैंक से क्या ले लूं, बट लोन लेते ही मेरा क्या बढ़ जाएगा, क्यों मैं अकेले ही संभालने वाला हूं, रिस्क मेरा अकेले का है। इक्विटी में देखते रिस्क क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। अब मेरे को लेवरेज चाहिए, तो लेवरेज मेरे को इक्विटी से मिलेगा या डेट से मिलेगा बताओ? लेवरेज मतलब आज मैंने आपको वापस एग्जांपल 1 लेके जाता हूं। मैं जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को 100 रुपए रेस करने, 100 रुपए रेस करने के 2 तरीके हैं। एक बंदा है ए और एक बंदा आया बी। ए बोलता है आप 100 रुपए लो, जब इच्छा हो तब पैसा देना, वरना मत देना, जिस दिन कमाओ तब देना, वरना देना ही मत। ए लोग बस दो जब अच्छा देना, कल से 100 रुपए मान लो 1000 बन जाए तो मेरे को 1000 में पार्टिसिपेशन दे देना, और 100 अगर 0 हो जाए तो 0 में साथ रख लेना। मेरे को टेंशन नहीं है। अगर 100 1000 हो जाए तो 1000 मेरे को साथ रखना, 100 0 हो जाए तो 0 में भी साथ ही हूं, बट जब दो तब अच्छा देना। अब मैं गया बी के पास, बी बोलता है मैं 100 रुपए जो दूंगा उस पर हर साल मेरे को 10-10 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए। मेरे को मतलब नहीं आप 100 का 1000 करो, 100 का 0 करो, मेरे को तो फिक्स 100 रुपए आज से 10 साल बाद मेरे को मेरे 100 रुपए वापस लौटा देना। मेरे को कोई मतलब नहीं आप 100 का 1000 करो तो भी आपका, 100 0 करो तो भी आपका। मेरे को मेरे 100 रुपए चाहिए, हर साल 10 रुपए ब्याज चाहिए मेरे को। आप जो यूज करना है करो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। बट ए ने क्या बोला, अगर 100 1000 बन जाए तो 1000 में भी साथ हो, 0 हो जाए 0 में साथ हो, हर साल जरूरत नहीं है। बोले पहले बी को देना, जो बचेगा उसमें अपन दोनों मिल बांट खाएंगे। अब आपके पास अगर ये 2 ऑप्शन है फंड लेने के, तो आप किससे पसंद करोगे फंड लेना, ए से कि बी से? फ्रॉम विच सोर्स यू विल प्रेफर टू रेज द फंड? ए में क्या प्रॉब्लम लगती है बताओ? ए में क्या है? ए के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? रिस्क है ही नहीं ना। बट आप एक चीज देखो, आपका प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा। महंगा सोर्स है फंड का, अच्छा कमाएंगे, ज्यादा देना है। आज मान लो मेरे साथ में कोई बिजनेस पार्टनरशिप में आ जाता है तो डायरेक्ट प्रॉफिट पार्टिसिपेट करेगा ना। ज्यादा कमाऊंगा तो उसको ज्यादा देना है, मैं कम कमाऊंगा तो साथ में। बट अगर ये मान लो ये मैं डेट पे बी पे जाता हूं, तो बी में क्या है, बट उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है, क्योंकि कल से अगर मान लो 100 रुपए 1000 बन गए तो मेरा है, 0 हो गए तो भी मेरा है। तो आप एक चीज बताओ, आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर मिक्स होना चाहिए। आप अभी मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं, मैं बोलता हूं, मैंने शायद पहले बताया था एग्जांपल ये वाला, क्या नहीं बताया एग्जांपल? चलो अब मैं आपसे इसको फिर मैं डिटेल में समझा देता हूं। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, मैं बताऊं इस टेबल से नीचे कूद जाओ, इस टेबल से नीचे कूद जाओ, यहां खड़े और यहां जंप लगा दो, मैं 5000 रुपए दूंगा। लाइन लग जाएगी? तो यहां से कूदने में क्या है, 5000 ले लो, और छत से नीचे कूदना है। अब मैं बोलूं छत से नीचे कूदना है, 5000 दूंगा ऊपर 2 मंजिल से जाके। अब बताओ अब कितने लोग रेडी है? टेबल से नीचे कूदना है 5000 और छत से नीचे कूदना है तो ही 5000, क्या प्रेफर करोगे? क्यों? रिस्क कम है। अब रिस्क कम है और रिटर्न उतना ही है, तो आप देखो फिर तो कम रिस्क वाले ऑप्शन पे जाऊं मैं। अब मैं बोलता हूं चलो यार 1 0 बढ़ाया तो छत से ऊपर कूदने का। अब 2 ऑप्शन दिए, टेबल से नीचे कूदना है 5000, छत से कूदना है तो 50000। कितने लोग रेडी हैं? एक भी रेडी नहीं है। चलो 1 0 और बढ़ा दिया, अभी भी रेडी नहीं हुआ, एक और 0 बढ़ा दिया। अब बदल सकते हो, 50 लाख रुपए छत से नीचे कूदना है, बोले इलाज होगा 10 लाख का इलाज ही करा लेंगे। 50 लाख रुपए, 1 0 और बढ़ा दूंगा तो अभी सब आ जाओगे, 5 करोड़ मिल रहे हैं, वाह, जीवन भर का काम खत्म हुआ। रिस्क, पैसा रिस्क परसेप्शन बदल देता है ना आपका। तुम आतंकवादी हमले होते हैं,
जो टेररिज्म होता है, ह्यूमन बॉम्ब क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमन बॉम्ब? खुद भी मर जाते हैं और लोगों को यही तो होता है ह्यूमन बॉम्ब। भाई खुद मर जाते हैं, खुद मरने को तैयार हो जाते हैं, बम उड़ाएंगे, खुद भी मरेंगे और सामने वाले भी ले डूबेंगे, ये तो होता है ह्यूमन बॉम्ब। बट वो क्यों? क्योंकि उनको बदले में क्या मिलता है? इतना पैसा मिलता है, उनको लगता है हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। फ्री में थोड़ा काम करेंगे वो। और एक अगर आप ह्यूमन बॉम्ब हो तो कम से कम 5 से 7 8 10 करोड़ रुपए इतना पैसा मिलता होगा, तभी तो वो तैयार हो रहे हैं खुद मरने के लिए, वरना कौन मरना चाहेगा? लगता है हमको नहीं मिला, हमारे परिवार को पैसा मिल जाएगा। तो आप एक चीज बताओ, अगर आपका रिटर्न बढ़ जाता है तो आप क्या लेने को तैयार हो जाते हो? बट रिटर्न नहीं बढ़ता तो रिस्क लेना। अभी मैंने कहा सीए और बीकॉम, सीए में बीकॉम, अब आप बताओ सीए के अंदर रिस्क है कि नहीं है? सीए सीएमए में क्या किसको गारंटी दे रहे हो कि हाँ मैं तो 100% सीए बनूंगा ही, सही फाउंडेशन हो गया तो? किसी को पता है क्या? नहीं। तुमने कितने केस देखे, फाइनल में बच्चे फंसे हुए हैं कितने? तो इन दोनों डिग्री में क्या है? रिस्क ज्यादा है। रिस्क क्या है तो साथ में क्या है? अब बीकॉम पता है नहीं, 2 दिन पढ़ेंगे तो पास तो हो जाएंगे, तो रिस्क है क्या? रिस्क कम है तो साथ में क्या कम है? रिटर्न कम है ना। शॉर्ट है ना, बीकॉम तो हो जाओगे, रिस्क कम है बट रिटर्न भी कम है। तो हमेशा ये फंडा ध्यान रखो कि अगर रिस्क लोगे तो रिटर्न मिलेगा। अब मैंने आपको बताया हमेशा बिजनेस में जब इक्विटी पार्टिसिपेशन होता है ना, तो आपका रिटर्न क्या होता है? हमेशा कम हो जाता है। आज मेरे बिजनेस में अगर मैं किसी इक्विटी वाले बंदे को जोड़ दूंगा तो रिटर्न मेरा कम हो जाएगा, ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ सकता है, बट डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस आ जाएगा, तो उसका मेरे को कोई लेवरेज नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। फायदा हमेशा मिलता है किसका? फिक्स कैपिटल का। तो लिवरेज मतलब आप अगर 5 लाख रुपए इक्विटी से लो और 5 लाख रुपए डेट से लो, तो डेट एक तरह का लीवर है, जो 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर काम नहीं कर पाएंगे, वो हो सकता है डेट काम कर जाए आपका। तो डेट एक तरह का लीवर है जो आपको ज्यादा कमाने में मदद करेगी, लेकिन अगर कभी कम कमाया तो भी डेट आपको फिर नुकसान भी दे सकती है, इक्विटी में नुकसान नहीं होगा आपको। तो लिवरेज मतलब क्या होता है? लिवरेज मतलब वो बेनिफिट। लिवरेज मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया, नीचे रॉक के नीचे हमने लीवर लगा दिया तो रॉक खिसक गई। तो लिवरेज मतलब क्या होता है? इट इज द बेनिफिट टू दी फर्म, बेनिफिट टू दी। और कब मिलेगा बेनिफिट? जब फर्म के पास कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट का लिवरेज नहीं मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कॉस्ट बढ़ेगी। लिवरेज वहां मिलता है जहां प्रोडक्शन तो बढ़े, सेल बढ़े, बट कॉस्ट क्या रहे हमेशा, तो लिवरेज मिलेगा ना। तो लिवरेज हमेशा ध्यान रखना तभी मिलेगा जब कौन सी कॉस्ट होगी? आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि तब आपका सेल बढ़ेगा। तो भी मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको हो सकता है अभी नहीं समझा, एग्जांपल समझाता हूं। देखो, अपन ने ध्यान है इनकम स्टेटमेंट का ऐसे फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या आता था? ये फॉर्मेट ध्यान है। अब मान लो मैं 1 लाख रुपए की सेल करता हूं, 20,000 की मान लो वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन कितना है लेट से, मतलब मेरी सेल पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20% वेरिएबल कॉस्ट है सेल्स का, पीवी रेशियो 80% हो गया। फिक्स कॉस्ट लेट से 10,000 रुपए, ईबीआईटी कितना आया? इसका मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है? अब मान लो 1 लाख से लेट से सेल हो जाए 2 लाख रुपए, मतलब सेल में कितने का चेंज हो गया भाई? 1 लाख की सेल मान लो 2 लाख पे चली गई, मतलब सेल कितनी बढ़ गई मेरी? 100% सेल बढ़ी। अब वेरिएबल कॉस्ट 20% ही सेल की, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सेल का? सेकंड केस में बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अब ये भी 100% बढ़ेगी, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आता है भाई? मान लो 1 लाख की सेल अभी मैं कर रहा हूं, मान लो 1 लाख की सेल 2 लाख पे चली जाए, 1 लाख की सेल 100% बढ़ जाए, 2 लाख की सेल हुई,
20 की वेरिएबल कॉस्ट है, बोलो कितने की हो गई? 100% वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई। कंट्रीब्यूशन 80 था, कितना आ गया? अब फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी मेरी? अब बताओ प्रॉफिट कितना आया? 150। अब बताओ 70,000 का प्रॉफिट अगर 100% चेंज होता तो कितना होता? बट हो कितना रहे? लिवरेज मिला ना। मतलब सेल में जब 100% का चेंज आया तो 100% क्या चेंज हो गई? तो 100% क्या चेंज हुआ? बट अगर मैं ईबीआईटी बोलता हूं तो ईबीआईटी 100 से ज्यादा चेंज हो गया। आप चेक करो, 70,000 का 100% तो 140 होता, बट 70 से कितना हो गया? 80,000 अपॉन 70 चेंज है ना। निकालो परसेंटेज चेंज कितना आता है, 80/70 करो, कितना आ रहा है? मतलब 114% चेंज आ गया। मतलब अगर सेल 100% चेंज हुई है तो ईबीआईटी 114% चेंज हुआ। ये है नोन एज लिवरेज। आई बात समझ में? तो दिस इज लिवरेज, क्योंकि यहां बीच में क्या थी? फिक्स कॉस्ट। समझे बात को? तो लिवरेज मतलब क्या है? लिवरेज तभी मिलेगा जब मेरे पास में फिक्स कॉस्ट होगी। देखो आप, वेरिएबल कॉस्ट का लिवरेज नहीं मिला। 100% सेल बढ़ी, 100% वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन 100% ही बढ़ा है। बट सेल 100% बढ़े और प्रॉफिट 150% बढ़ जाए, मान लो 4 बच्चे आए और प्रॉफिट मेरा 6 बच्चों इतना हो गया, तो यहां तभी होगा जब मेरे पास फिक्स कॉस्ट होगी। तो लिवरेज मतलब होता है द बेनिफिट अवेलेबल टू द फर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट होगा तो लिवरेज होगा, वरना लिवरेज नहीं होगा। बोलो वापस सिखाऊं? क्लियर सबको? तो लिखो आप लोग, लिखो लिवरेज मीनिंग। देखो आप, लिवरेज इंडिकेट्स benefit available to the firm due to benefit available to the firm due to presence of fixed cost। लिखो आप, fixed cost दो तरह की फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग में तो रेंट, लिखो फटाफट। benefit available to the firm to fixed cost is mainly divided into operating fixed cost। लिवरेज तभी मिलेगा जब फिक्स कॉस्ट होगी, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो कोई लिवरेज नहीं मिलेगा आपको। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, पहले लिखो, यहां तक लिख लिया आपने? अब पहले लिखो टाइप्स ऑफ लिवरेज। पहला ऑपरेटिंग लिवरेज।
बेनिफिट अवेलेबल टू द फर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, सी अपॉन ईबीआईटी। फॉर्मूला लिखो। सी मतलब कंट्रीब्यूशन, सी स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और दो फॉर्मूले हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लिख लिया? समझ लिख लिया? फॉर्मूले का लॉजिक भी समझ देखो। अब ये जो कॉस्ट है ना, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके कारण जो लिवरेज है, ये जो कॉस्ट दिख रही है ये वाली, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग लिवरेज। समझे? यहां और यहां, इन दोनों के बीच में क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज। अब अगर मैं बात करता हूं, सेकंड लिखो, फाइनेंशियल लिवरेज। लिखो। प्रेजेंस ऑफ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। लिखो। ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कर देना इसको ना, सेल्स नहीं। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। अब ऐसी कोई फर्म तो होगी नहीं जिसके पास सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हो। जनरली फर्म में दोनों तरह की कॉस्ट होती होगी ना, ऑपरेटिंग भी होती होगी और फिक्स भी होती होगी। एक कंपनी में दोनों तरह की कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी होती है और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी होती है। ठीक है, तो वो जो लेवरेज होता है, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? लिख लो फटाफट। नोट कर लिया? अब लिखो थर्ड, कंबाइंड लेवरेज। लिखो।
ऐसा लेवरेज जो दोनों फिक्स कॉस्ट के कारण होता है उसको बोलते हैं कंबाइंड लेवरेज। मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी, क्योंकि बिजनेस में जनरली दोनों तरह की कॉस्ट होती है, रेंट भी देना है ब्याज भी देना है, बोलता है कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू OL इंटू FL, ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंसिंग लेवरेज। अब ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा? देखो चेक करो, ये कैंसिल हो जाएगा। कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज। लिख लिया? इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिखवाया था, देखो ऑपरेटिंग का। अभी सारे फॉर्मूले समझ आ जाएंगे अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना। तो अल्टीमेट ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना? ये आया कंबाइंड लेवरेज। परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। C अपॉन EBIT ऑपरेटिंग लेवरेज और EBIT अपॉन EBT फाइनेंशियल लेवरेज। तो C अपॉन EBT बच गया, ये कंबाइंड लेवरेज है, ये फॉर्मूला कंबाइंड लेवरेज का। और लॉजिक समझो, देखो इसका वापस अपन बात करते हैं। कॉपी कर लिया? अभी फॉर्मेट देखो, ये आता था यहां से यहां तक कौन सा लेवरेज लेकर आया मेरे को? यहां से ये फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये भी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। अभी आप समझो, EBIT अपॉन EBT, यहां से यहां तक कौन सा लेवरेज लाया? अभी डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस वाले को भूल जाओ, उसका एडजस्टमेंट अपन बाद में सीखेंगे, उसको बिफोर टैक्स करेंगे अपन लोग अभी। और यहां से मेरे को डायरेक्ट यहां जंप करना है, तो कौन सा चाहिए? कंबाइंड। समझे? फॉर्मूला देख लो आप। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या था? देखो आप, C से EBIT ऑपरेटिंग। फाइनेंशियल लेवरेज क्या था? देखो आप, EBIT से EBT, ये वाला रास्ता। और यहां से अगर डायरेक्ट मेरे को यहां पे आना है तो कौन सा लेवरेज था? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ऐसा लेवरेज दैट अराइजेस ड्यू टू फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, उसको क्या बोलते हैं बताओ? फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऐसी कंपनी जहां दोनों कॉस्ट होती है। आई बात समझ में? एनी डाउट? वापस समझाओ? क्लियर है सबका? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो, इसमें भी मैं आपको नोट्स दूंगा, नोट्स से ही पढ़ना है ना। मॉड्यूल और सब कुछ कवर कर दूंगा मैं, नोट्स कल आपको शीट दे दूंगा। मॉड्यूल कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। सब कुछ कवर्ड हो जाएगा उसके अंदर आपका। अभी एक आध एग्जाम्पल लिख लो अभी।
देखो आप, a company produces and sell 10,000 shirts. चलो ध्यान दो, एक कंपनी कितने शर्ट बना रही? 10,000। फिक्स ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, ओएल मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज। करो कॉपी करो फटाफट। कर लिया कॉपी? समझाऊं मैं? अब सब लोगों ने कॉपी कर लिया, अब इधर देखेंगे, कॉपी सब बाद में करेंगे। एक बार समझ लो, तुम 2-3 क्वेश्चन समझ लो, फिर बहुत इजी है। बताओ कंट्रीब्यूशन पर शर्ट कितना आएगा? कितने नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड किए अपन ने? तो व्हाट इज योर टोटल कंट्रीब्यूशन? अच्छा, व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट? कितना ईबीआईटी आता है? यहां तक कोई डाउट? कॉपी कोई नहीं करेगा, पहले समझ लो आप। नाउ फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज? बताओ, व्हाट इज योर सी? कितना है? पहले बोलो, ये सबको समझ में आता है? अभी पहले देखो, इसमें कोई डाउट? सबको क्लियर है? सेकंड, अगर सेल कितने से बढ़ जाए तो ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट है? पहले ये आप कॉपी करो, फिर सेकंड वाला पार्ट में 2 अल्टरनेट से करूंगा। ये कॉपी करो पहले आप, ये करो सब लोग कॉपी एक बार। हो गया? ठीक है, ये वाला सेकंड बोल रहे अगर सेल कितने से बढ़ जाए तो ईबीआईटी, तो सेकंड पॉइंट लिखो। अब सेकंड में ना मैं 2 अल्टरनेट से करा रहा हूं। 1, मैं सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट से समझाता हूं।
सेल इंक्रीज बाय 10%। तो प्रेजेंट शर्ट कितने बेच रहे थे हम? रिवाइज सेल कितनी आ गई? 10% बढ़ गई, 11,000। कंट्रीब्यूशन कितना है पर शर्ट? तो बताओ टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका? 300 है ना? लेस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आपका ईबीआईटी कितना आ रहा है? मतलब पहले ईबीआईटी कितना था? 5, अभी 8। ये न्यू ईबीआईटी आया। कितना चेंज है बताओ ईबीआईटी में? तो बोलो कितना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हुआ? समझ में आता है ये वाला केस? ये क्लियर है? अभी एक बार देख लो, पहले कॉपी सब बाद में करो आप। एक कंसेप्ट और पढ़ा रहा हूँ, मिस कर जाओ, कॉपी में टाइम दे दूंगा। ये इसमें कोई डाउट? भाई पहले 10 बेचता था, अब इतना हो गया, तो ईबीआईटी में चेंज कितना आया? पहले 5 लाख था, 8 लाख हो गया ईबीआईटी। मतलब सेल 10% बढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ? सेल में कितना चेंज आया? तो ईबीआईटी में कितना चेंज आया? ये पहली बात हुई। ये क्लियर है? अब सेकंड वाला देखो। मैं अल्टरनेट नंबर 2 और बता रहा हूं, थोड़ा इजी। आप देखो, मैंने आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का एक फॉर्मूला और बता रखा है। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज? कितना सेल्स में कितना चेंज है? डायरेक्ट कर लो आप, लेवरेज के फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला बताया था, सेल में कितना चेंज है। तो व्हाट विल बी योर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी? इसका बताओ, प्रीवियस ईबीआईटी कितना था अपना? 5 लाख। कितना बढ़ गया? तो इसमें ऐड कर दूं इंक्रीज डायरेक्ट। तो आपका नया ईबीआईटी कितना आएगा? तो आपका बनती कोशिश लेवरेज के फॉर्मूले से करना है आपको, है ना? ये इस वाले अल्टरनेट को एग्जाम में करना है, ऊपर वाला अलाउड नहीं है। ऊपर वाला मैं समझाने के लिए बताया तुमको। करना लेवरेज के थ्रू है। मैंने आपको दोनों अल्टरनेट बता दिए, बट आपका ये इससे फटाफट हो जाएगा। तो कोशिश करना अल्टरनेट नंबर 2 अडॉप्ट करने की। ऐसा नहीं अल्टरनेट नंबर 1 अलाउड नहीं है, मतलब ये गलत बात है, अलाउड नहीं, बट लेवरेज पढ़ रहे हैं तो लेवरेज के फॉर्मूले से करो, है ना? वो तो फिर ट्रेडिशनल तरीके ही हो गया, जैसे अपन रूटीन करते थे। लेवरेज के फॉर्मूले से कोशिश करो करने की, है ना? अब करो कॉपी अल्टरनेट 1 और अल्टरनेट 2। ये अल्टरनेट नंबर 1 है। हो गया?
समझ में आया? ये फर्स्ट हो गया, सेकंड ये लिखो। फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला लिखना। कर लिया? कोई दिक्कत? ठीक है, आज इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करें, करते हैं। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।